हमारे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो ये रहे मेरे पति देव जी। और मैं बता दूं अभी कहाँ है घड़ी ये रात के 1 बज रहे हैं। तो दोस्तों हमने फिर से अभी रात से ही ब्लॉग शुरू कर दिया है। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे लिए रात अभी ख़त्म नहीं थी खा पी के सोते, लेकिन अब मैंने सोने का प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरा फिर कल का सुबह का काम अब चालू हो गया। तो इसलिए मैंने फिर से अपना ब्लॉगिंग शुरू कर दिया क्योंकि मैं अभी पूरा एडिटिंग करूँगी। जो सुबह का काम होता है ना, सुबह उठ के अपना एडिटिंग का काम करना, खाना बनाने का काम करना, तो ये सब मैंने अभी से ही शुरू कर दिया। उसकी वजह है मिल्की। और मैं बता दूं कि दोस्तों मिल्की को ना जीभ में ना इन्फेक्शन जैसा हो गया है। तो हाँ, रेड जैसा हो गया, वो कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया है। वैसे मैंने मैम को डॉक्टर को जो ये फोर्टिस की ही डॉक्टर हैं, जिससे ही मिल्की का पूरा फॉलोअप उनका ही पूरा चल रहा है। स्टार्टिंग से ही उन्हीं के यहाँ चल रहा है। और जो भी होता है पूरा वो हमारे व्हाट्सअप में है। जो भी होता है प्रॉब्लम होती है उनसे पूछते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। और जितने भी चेकअप चल रहे हैं तो वहीं की फोर्टिस की ही डॉक्टर है, उनसे ही चल रहा है। तो उनको दिखाए थे उनको, लेकिन उन्होंने बोला कि लुक्स नॉर्मल। लेकिन फिर हम लोगों ने दूसरे दिन देखा कि फिर ना वहाँ का ठीक हो गया, लेकिन दूसरे साइड में जीभ में ही दूसरी साइड फिर से बढ़ गया। तो हम लोग को लगा कि यार हम लोग लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक बार ना मैम के सामने मिल के फेस टू फेस एक बार उसको दिखा देंगे। अब तब मैम बोलेंगे ना कि नहीं नॉर्मल है ये वो, हम लोग को संतुष्टि मिलेगी। क्या होगा, हम लोग को संतुष्टि नहीं मिल रही, हम लोग अपने संतुष्टि के लिए जाना चाह रहे हैं। मैम कहना तो है कि नॉर्मल है, लेकिन हम क्योंकि एक साइड था दोबारा फिर दूसरी साइड हो गया। तो मैम को इस बारे में बताया नहीं, कल जाके ही बताएंगे कि मैम वहाँ का ठीक हो गया था, फिर दूसरे फिर स्टार्ट हो गया। तो हम लोग को ये सब देखना अभी अच्छा नहीं लगा क्योंकि तो बच्चा है और हम लोग के लिए पहला एक्सपीरियंस है। बच्चे को कुछ भी होता है ना तो हम लोग को अभी अच्छा नहीं लगता है। तो लगता है कि हर चीज़ डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर को दिखा के उनके एडवाइस से चीज़ चलती रहे। तो दोस्तों तो मैं अभी अपने काम पे लगूँ क्योंकि कल सुबह इनको जल्दी भी निकलना है। हमें डॉक्टर के पास भी सुबह निकलना है। हो गया डॉक्टर का। हाँ, इतनी रात में भी डॉक्टर ने रिप्लाई कर दिया। हाँ, अभी हम लोग ने दोस्तों तो रात को 1 बजे हम लोग ने अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर का। तो कल मॉर्निंग में हमको डॉक्टर के पास दिखाना है, फिर उसके बाद उनको निकल जाना है। जैसे दिखा के हम लोग आएंगे 10 बजे करीब, हम लोग 9:30 बजे हम लोग निकल जाएंगे। फिर वहाँ से जैसे आएंगे फिर खाना पीना खा के सीधे निकल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग के पास तो टाइम है नहीं, तो उससे पहले खाना ना बनना जरूरी है ना, घर का काम करना, एडिटिंग करना, ये सब जरूरी है ना। और बच्चे के साथ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी। तो मैंने फैसला लिया कि मैं अभी से ही सारा काम शुरू कर दूंगी। फिर कल सुबह जो बचा कुचा काम होगा तो कल सुबह कर लेंगे क्योंकि इनको भी जाना है। तो खाना पीना खा के जाना है। तो दोस्तों तो मेरी ब्लॉगिंग अभी शुरू हुई है। जैसा होगा जो चीज़ करूँगी आपसे मिलती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। दोस्तों तो आपको एक बात बता दें कि जो मिल्की बड़ी हो रही है तो इसका ये एक ऐसा हैबिट बनता जा रहा है कि ये पूरे दिन भर जगती है, खेलती है, पूरे रात भर जगती है, खेलती है। मतलब एक टाइम सोना हम लोग के जैसा पूरा फुल नींद लेना है। अभी देख सकते हैं मस्ती कर रही है, अभी 1 बज रहे मस्ती कर रही है। हम लोग लाइट सोने का नाम नहीं, कोई नाम नहीं, कोशिश भी कर, नींद आता रहेगा लेकिन नहीं सोगी, खेलती रहेगी। जब बड़ी हो रही है ये, जो बड़ी हो रही है ये, मतलब इसको अब एक बार सोना है, फुल नींद लेना है और पूरे दिन भर रात भर इसको गोद पे रहना है, खेलते रहना है, इधर उधर भागते रहना है। अभी हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया तो परेशान हो रही, देखिए अभी ब्लॉक देख कैसे देख रही हो, अरे परेशान हो गया। अभी छोड़ देंगे फटाक से पीछे से पलट जाएगी। यही अभी चलता रहता है हम लोग का। तो पूरा बॉडी का ना एक्सरसाइज हो जाता है इसको लेते लेते। हाँ तो दोस्तों आज रात बहुत भारी है, मैं तो सो जाऊंगा मजे से। सो जाइएगा। मैं हो सकता है ना सो, इसलिए कल ही सोऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज काम निपटा के ही रहूंगी। मैं तो जा रहा हूँ बगल में अपना मोबाइल देखते देखते सो जाऊंगा। बिल्कुल। और डार्लिंग को जो काम है अपना करती रहेगी। सुबह में लोग डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपसे मिलते हैं बाद में। ये दोस्तों तो मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूँ और विवेक को भी सोना है, लेकिन मिल्की जाग रही है तो मुझे भी काम करना है। तो उसको कैसे हैंडल करना हो पाएगा। अगर विवेक संभालते ही रह जाएंगे तो वो सोएंगे कैसे, क्योंकि उनको तो निकलना है ना। पर निकल के सीधे वो रात को आएंगे तो उनका तो सोना ज़रूरी है ना। तो दोस्तों हम लोग ने एक प्लान बनाया है कि हम लोग ना पूरा सीन क्रिएट करेंगे, सोने की एक्टिंग करेंगे, पूरा लाइट ऑफ करके बेड लगा के पूरा सोने की एक्टिंग करेंगे कि हम लोग सब सो रहे हैं। फिर जब सो जाएगी दोस्तों तो उसका वेट तब तक करना पड़ेगा मुझे। जैसे ही सो जाएगी फिर मैं चुप्पे से उठ के अपने काम पे लगूंगी। तो ये सीन क्रिएट हम लोग करते हैं दोस्तों, सब करना पड़ता है, बच्चों के साथ क्या करें।
तो दोस्तों फिर आपसे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मेरी मॉर्निंग टी तैयार है। डार्लिंग जानू, गुड मॉर्निंग उठ जाइए जानू, आज अपन को निकलना है ना। हमारी मिल्की पाव आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी मिल्की पाव है। नहीं सो रही है। अभी 7:30 बज रहे हैं। ये कहाँ रख दूँ मैं, यहाँ रख दूँ क्या? ये दोस्तों तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मतलब तो मेरा सारा काम हो चुका, मेरा सारा खाना वाना बन चुका है कि भाजी बनाना था, भाजी बन गया, दाल चावल वगैरह बन गया। और मैं दोस्तों बता दूँ, ये जो चाय बनी है ना, ये दूध पाउडर की चाय बनी, क्योंकि कल क्या है कि वो विश्वकर्मा पूजा था, जिस कारण कि क्या हुआ कि शायद मार्केट से पूरा दूध ही गायब हो गया। सब पूजा के लिए पूजा होता है तो दूध ज़्यादा यूज़ होता है, तो सारा मार्केट से गायब था। तो ये दूध ला ही नहीं पाए थे, तो उन्होंने दूध का पाउडर का पैकेट रख लिया था कि इमरजेंसी में जैसे चाय पीने का मनन करता है ना, तो होना चाहिए, तो ले आए थे। तो मैंने ये दूध पाउडर का चाय बनाया है। और दोस्तों मैंने रात को ज़्यादा फुटेज नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे मैंने जैसे बोलता ना रात को कहीं तैयारी करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने सुबह भाजी बनाया दोस्तों, तो भाजी को छाटना वाटना पड़ता है ना, तो ये सब मैं करके रख रही थी कंप्लीट करके, ताकि ना दिक्कत ना है, सुबह आप बनाओ तो फटाफट सब बन जाए। तो ये सब करने में लगी थी, ये सब करके रात को मैं कंप्लीट करके रखी हूँ। और फिर मैंने रात को ब्लॉग में सोची थी करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि क्या है कि मिल्की भी सो गई थी, ये भी सो रहे थे, और एक तरफ लाइट मैंने ऑफ किया हुआ था, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ब्लॉगिंग के चक्कर में, डिस्टर्ब करूँ ये वो, तो फिर मिल्की भी उठ जाएगी, इनकी भी नींद डिस्टर्ब होगी, तो फालतू होगा, इस कारण मैंने रात को ब्लॉग किया ही नहीं। दोस्तों हम लोग की शुरुआत होती है, और मेरे पति देव जी उठिए। तो दोस्तों मैं इनको उठाती हूँ और चाय पिलाती हूँ, क्योंकि इनको भी थोड़ा अदरक वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि अभी इनके थोड़ा सा ये ठंडा मौसम आ गया है ना, थोड़ा सा छींक आ रही है वो, ताकि अच्छा हो जाए ना। उठिए, तो ठंडा हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है डालेंगे। उठिए। दोस्तों फिर हम लोग चाय पीते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। ये दोस्तों तो हम लोग तैयार हो चुके हैं हॉस्पिटल निकलने के लिए, और मिल्की को थोड़ा सा दिखाने के लिए, वो हम लोग अपना मन था, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोग के दिल में खटक रहा था, तो फटाक से इसको दिखा के आते हैं कि उसका जीभ में इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्या है। एक बार मैम से सामने बैठ के उनके मुंह से सुन लेंगे, वो खुद अपने आंखों के सामने एक बार देख लेंगे, देख के बता देंगे ना, तो हम लोग को संतुष्टि होगी, तो हम लोग निकलते हैं, और जैसा होगा फिर आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं। हवा कितनी तेज चल रही है ना? हवा कितनी तेज चल रही है? जा मेरा जा चलिए हम चलेंगे। ये दोस्तों तो हम लोग घर पे आ चुके हैं, और मैं दिखा दूँ मिल्की सो चुकी है, क्या वो रास्ते पे ही सो गई थी, तो मैं नहीं चाहती वो डिस्टर्ब करे। तो लग रहा हूँ हमारी सुंदर लग रही हो तुम, तो हो ही सुंदर। तो दोस्तों डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने क्या बोला डार्लिंग? डॉक्टर ने मतलब पहले देखा तो उन्होंने बोला कि अभी आप मतलब 5th मंथ कंप्लीट हो गया है, टीथिंग आने की वजह से क्या करते हैं, मसूरों पे ज़्यादा जोर देते हैं ना वो जीभ पे, तो उसके कारण हो सकता है इंजरी, या कुछ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जो वायरल इन्फेक्शन पता चलेगा अब 2-3 दिन में, अगर
कफ कोल्ड फीवर कुछ भी आता है तो आप तुरंत मेरे से कंसल्ट करोगे। अभी उन्होंने जेल दे दिया है लगाने के लिए, उस पर इसको लगाने के उसको रिलीफ मिलेगा ताकि फंगल इन्फेक्शन बढ़े नहीं, उसमें कुछ इन्फेक्शन ना आए इसलिए। हम लोग का डाउट ये था कि इंजरी होती है तो नहीं दोस्तों, हाँ नहीं, डॉक्टर का भी ये कहना है कि हाँ इंजरी है क्योंकि अभी उसके गम्स हार्ड हो रहे हैं। तो उसमें बच्चे च्यूइंग वगैरह करने लगते हैं, जिस कारण अभी वो उसकी वजह से ये इसकी इंजरी आ रही है। लेकिन फिर भी अगर वो इंजरी नहीं है, अगर वो वायरल फीवर की वजह से भी होता है, दोनों वजह से भी होता है, ठीक है ना। अगर वो वायरल फीवर की वजह से है तो उसको वो 2 दिन में पता चल जाएगा, फीवर सा आएगा, उसे कफ कोल्ड वगैरह कुछ होगा, है ना, ऐसे उन्होंने बोला। हाँ, इन्होंने बोला ऐसा कुछ होता है तो आप मेरे पास आ जाना। उसके बाद नहीं तो अभी उन्होंने जेल दिया है, बस वो जेल लगाना उन्होंने बोला सर 3 दिन तक लगाना जेल नॉर्मल है। लेकिन अगर फीवर आता है नोटिस करना है, उन्होंने बोला कि ये चीज़ पे ध्यान देना है कि इसे फीवर तो नहीं आ रहा है, कफ कोल्ड तो नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ होता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करें, मेरे पास लेके आए। तो ये चीज़ है, बाकी सब ठीक है। डॉक्टर के साथ कोई कंसर्न की बातें नहीं, बस हम लोग इसीलिए जाते हैं। नहीं दोस्तों क्या है कि हमारी बेबी अभी बढ़ रही है, अभी वो उसका हर एज एक नया उसकी चेंजिंग आ रहा है, अभी उसके दांत आएंगे, उसके गम्स हार्ड हो रहे हैं, तो चीज़ें चेंजिंग होती है। तो वैसे बच्चे का बॉडी होता है। हाँ, ये जब गम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये अपनी चीज़ों को ना बहुत अपने लिमिट से ज़्यादा दबा देती है, उसके कारण रेड जैसे हो जाती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो अभी तक। लेकिन हाँ, एक और चीज़ बता दें, वायरल थोड़ा सा मुझे लग रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 दिन 2 दिन हो गया ना जब डॉक्टर से बात किए थे, 1.5 दिन 1.5 डेज हो गया, अभी तक कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं आया। तो होप नहीं है, नॉर्मल सा। डॉक्टर ने बोला कि हमको इंजरी लग रहा है गम्स की वजह से, बाकी देखते हैं क्या है नहीं। बाकी रेड रैशेस आए तो उसके इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, इसलिए उन्होंने वो जेल वगैरह दे दिया ताकि लगाएं। और दोस्तों क्या है कि देखिए अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, तो अभी ना उसमें बहुत चेंजिंग आएंगी, बहुत चीज़ें, उसका बॉडी भी रिएक्ट अलग अलग तरीक़ों से करेगा, तो उसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें हमारे लिए तो वो नई चीज़ें, बच्चे के लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नई चीज़ें। बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगी तो डॉक्टर को हमें दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें डॉक्टर के कंसल्ट में रहना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना पड़ेगा कि ताकि वो डॉक्टर ही हमें बताएं कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या चीज़ अलग जा रही है। ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ नया है उसको। हाँ, हमें तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसके सिम्टम्स हैं, तो वो हमें समझाएंगे, बताएंगे, हमको क्लियर करेंगे, तो उससे हमें भी संतुष्टि मिलेगी। और हमें टाइम डॉक्टर को दिखाना जरूरी भी है, क्योंकि भी कई चीज़ें इसकी होती रहेंगी, भी लगा रहेगा, बना रहेगा। तो हमें टाइम डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है, या उसको कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। ये छोड़ देते एक तरफ से खत्म भी हो गया था, ये भी शायद खत्म हो जाता 2 दिन बाद, फिर हो सकता था सर्दी खांसी बुखार होता फिर बढ़ जाता। इसलिए हमने सोचा कि यार दिखा के अपने सर का हेडेक खत्म करो। प्रॉपर जानो कि आखिर एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों पहले ना एक साइड था, फिर वो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे दिन दूसरी साइड हो गया था। हम लोग को डर लगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया है। मैम को हम लोगों ने वीडियो भेजा छोटा सा, फिर मैम ने बोला कि नॉर्मल है, तो हम लोग फिर स्टॉप हो गए, हम लोग कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो दूसरी जगह एक साइड वाला ठीक हो गया था, लेकिन वो दूसरी साइड और बढ़ने लगा था, तो ये हमें सही नहीं लगा। मतलब नहीं, हम लोग ने डायरेक्ट चले गए डॉक्टर से, फिर उनको फोटो नहीं भेजे, डायरेक्ट चले गए, अपॉइंटमेंट ले ली हम लोग ने। बोला कि मैम से बस फेस टू फेस बात कर लेंगे, उसको दिखा देंगे, तो हमें भी थोड़ा अच्छा रिलीफ फील होगा। हाँ, तो हम लोग को अच्छा टेंशन फील हो जाता है ना, बच्चा है, उसको ये सब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो टेंशन लग जाता है ना, माँ बाप होने के नाते। कोई कंसर्न नहीं है, अब मज़ा आ रहा है, अब मैं रिलैक्स होकर अब क्लास लेने जा पाऊंगा। हाँ, तो ये भी दोस्तों भी खा पी के फटाक से निकलेंगे, क्योंकि अच्छा हो कि मैं सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे, बस इनको खा पी के भागना है, इतना ही टाइम था। खुद की गाड़ी से गए थे और सब ऑटो से जाते थे कुछ पे। आज मैंने बोला नहीं जाने, चलते खुद की गाड़ी से, क्योंकि दोस्तों अभी तो बेबी ना तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उसको ना बहुत अच्छे से कैरी करना पड़ता था, वो सही नहीं लगता था, इसलिए हम लोग ऑटो से जाते हैं। लेकिन अब वो अच्छी हो गई है, वो मुझे भी अच्छे से पकड़ के बैठती है, वो भी हैंडल रहती है अच्छे से। हाँ, चलते एंजॉय करते हम लोग गए, एंजॉय करते। हाँ, मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। अरे ये मिल्की भी मजा कर रही थी, मिल्की भी एंजॉय कर रही थी, देख रही थी ना ऑटो में, क्या तो ब्लॉक हो जाती थी, आप देख रहे थे सारे नजारे। हाँ, तो पूरा एंजॉय करके आए हैं। तो दोस्तों ये भी सो गई है, तो उसको सोने देते हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, तुम्हारी मर्जी है, तुमने क्या किया नहीं किया मुझे थोड़ी पता। ये कल रात से ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, है ना। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उसमें बिजी रहने वाली हूँ, और रात भर का मैं ढंग से सोई नहीं हूँ, तो थोड़ा नींद देने वाली हूँ। हाँ, सो गया हूँ, नहीं सोई है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन को टाइम मिलते रहें। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए